Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is subtraction of numbers up to 4 digit with borrowing. अब जैसा कि आपको याद है सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट नंबर हमने सीखी जरूर है, लेकिन वो क्या थी, विदाउट बोरोइंग। अब क्योंकि विद बोरोइंग है, पहले तो बोरोइंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बोरोइंग तब करते हैं जब कोई नंबर छोटा हो और उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर बड़ा हो। तो बड़ा होगा तो आपने उससे वेरी नेक्स्ट वाली प्लेस वैल्यू से एक उधार ले लेना। बोरो का मतलब होता है ना उधार लेना, तो बस आपने उधार ले लेना। वो जब उधार लोगे तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ जाएगा, तो बड़े वाले से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करना फिर आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5532 3678। इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू आप ऊपर लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू नीचे, क्योंकि बड़े वाली ऊपर लिखेंगे, छोटे वाली नीचे। तरीकाकार क्या है, पहले तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आपने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट की तो 2 में से 8 कैसे सब्ट्रैक्ट होता, अभी 2 छोटा था 8 बड़ा है, तो फिर हमने क्या किया, इस टेंस में से एक 10 हमने उधार ले लिया, बोरो कर लिया। तो ये देखें आपके सामने 10 लिखा हुआ आ रहा है, तो 10 और ये 2 मिलेंगे तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 12। यही चीज आपको इधर एक्सप्लेन करके समझाई गई है। तो अब 12 बन गया, अब ये 8 से बड़ा है, तो 12 में से 8 कम करोगे तो ऑब्वियसली 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपने यहां पर आए सेकंड स्टेप में, जब 10 सब्ट्रैक्ट करने थे, तो भाई इधर 3 था ना पहले, इसीलिए इसके ऊपर लाइन लगाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए भी जब आपने एक बोरो कर लिया था तो इधर क्या रह गया, 2। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट आपने करना था, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7 बड़ा है। तो फिर आपने क्या किया, 100 में से बोरोइंग की। तो इधर भी 10 लिखने का मकसद यह है कि 100 में 10 टेंस होते हैं, तो ये वाला 10 और ये वाला 2 मिलेगा तो 12 फिर से बन गया, यानी 12 में से अब 7 लेस करोगे तो आंसर 5 आएगा। स्टेप 3 में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर अब आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 100 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो जब आपने बोरोइंग कर ली थी तो 5 में से बोरोइंग करने के बाद रह गया 4। अब 4 में से भी 6 लेस नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, हम 1000 में से एक बोरो कर लेंगे। जब ये बोरो किया तो ये 10 और 4 मिल गया, 14 बन गया, यानी बना 14। अब 14 में से 6 लेस करना मुश्किल नहीं है, 4 पहले गए, 2 उधर से 10 वाले में से गए, तो बाकी रह गए 8, यानी 14 में से 6 लेस करो तो आंसर आता है 8। ये छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स में हमने इन डिटेल बताई हैं, ताकि आपको बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं ये वही चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, फिर भी आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, जब आपने इधर से बोरोइंग कर ली तो बोरोइंग करने के बाद ये जो 5 था ये रह गया 4। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। पता चला कि जो नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है वो है 1854। तो मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप सब्ट्रैक्शन समझाई है विद बोरोइंग, ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। अब इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा, बकाया आपको एज अ होमवर्क दूंगा ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। अब इसमें से देखें तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 छोटा है 4 बड़ा है। तो आपने क्या किया, 100 में से एक बोरो किया। जब बोरो किया तो ये 2 ना रहा बल्कि 12 बन गया, 12 में से 4 लेस किया तो 8। इधर बोरोइंग करने के बाद ये 3 ना रहा बल्कि क्या रह गया, 2। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना काम आसान है, लिख दिया। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, भाई किसी भी नंबर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट जब पूरे का पूरा हो जाए तो 0 रह जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये होल नंबर से पहले 0 की कोई अहमियत नहीं, लिहाजा आंसर इसका क्या कंसीडर होगा, 281। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो पॉसिबल नहीं है, छोटा नंबर है, लिहाजा इधर से बोरोइंग की, ये बन गया 12 यानी 12 में से 4 लेस किया 8। अब इधर बोरोइंग करने से रह गया था 3 में से 2 लेस करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इधर 1। अब इधर से क्योंकि कुछ भी बोरोइंग नहीं की थी तो 5 - 0 5, 8 - 2 6, जैसा कि आप विदाउट बोरोइंग के केस में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख लें तो 3 में देखें तो 3 में से 2 लेस हो जाता है 1, 5 में से 4 लेस हो जाता है 1, 2 में से 5 लेस नहीं हो सकता, तो फिर इधर से बोरोइंग की तो ये बन गया 12 में से 5 लेस किया तो 7, बोरोइंग करने के बाद इधर रह गया था 5 में से 2 लेस किया तो आंसर आ गया 3। और आपको ये पता है कि सब्ट्रैक्शन के जो आंसर आता है उसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम डिफरेंस कहते हैं। भाई दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने का तरीका कार है, उसी अमल को तो सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है एज अ होमवर्क असाइन कर रहा हूं। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के 10 सवाल जो हैं ये रिलेटेड किससे हैं,
उसी से सब्ट्रैक्शन से, यानी विद बोरोइंग। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है 7 तक बिल्कुल एक है। अब 8 में एक नई चीज यूज हो रही है, वो मैं आपको अभी क्लियर करके समझाता हूं। भाई ये 5 है तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर 1। अब इधर 0 है, 0 में से 9 कैसे 0 तो सबसे छोटा नंबर है दिए गए नंबर्स में से, तो 0 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? इसके लिए जब आप इधर से कैरी करोगे तो ये 1 इसके साथ मिलेगा तो ये 10 बन जाएगा। जैसा आप देखते थे अगर इधर 5 होता फर्ज करो तो ये 15 बनता। अब इधर था ही 0 तो ये इसके साथ 1 मैच हुआ तो ये बन गया 10। तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वह हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब इसी तरीके से इधर जब बोरोइंग की तो 7 ना रहा बल्कि 6 हो गया। अब 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट मुश्किल है, बड़ा नंबर जो है, तो कैसे पॉसिबल है? तो लिहाजा 1000 में से बोरो किया, ये बन गया 16। 16 में से 8 लेस किया 8, इधर बोरोइंग के बाद रह गया 7, 7 में से 3 लेस किया तो 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आप खुद कर सकते हैं। 10 में फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, ये समझने की कोशिश करते हैं और फिर इजाजत चाहते हैं आपसे। 8 में से जब आप 9 लेस करोगे तो पॉसिबल नहीं है, 8 छोटा है 9 बड़ा है। लेकिन जब आपने इधर से बोरोइंग करनी है तो इधर कोई नंबर ही नहीं है, बोरोइंग कैसे करें? मसला बन गया हमारे लिए। तो भाई 0 है, 0 में से क्या उधार लें? अगर कोई 1 2 3 4 कोई और नंबर होता तो फिर तो हम इधर से एक आध बोरो कर लेते, लेकिन इधर तो है ही 0, तो बोरोइंग कैसे होगी? इस केस में आप क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे मूव कर जाते हैं। अब उधर 5 है ना, तो इधर रह जाना है 4 और ये जो 1 इधर आया इसने बन जाना है 10। अब इस 10 में से बोरोइंग की तो ये रह गया 9 और ये बन गया 18। ये बात अगर आपको समझ आई है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोबारा समझें। भाई ये 0 था ना, ये 10th प्लेस में 0 था, तो 0 से बोरोइंग नहीं हो सकती थी, तो आपने फिर उससे नेक्स्ट प्लेस पे चले गए। अगर फर्ज करो इधर भी 0 होता तो फिर हम लास्ट प्लेस पे मूव कर जाते। बात को समझें। भाई इधर 5 था तो जब बोरोइंग कर ली, इधर क्या रह गया 4, वो मैंने इधर लिख दिया आपको। अब जब ये बोरोइंग की तो ये इधर 0 था, तो जब 100 वाला एक बोरो किया तो वो 10 टेंस बनते हैं, यानी 10 आ गया इधर। अब आपने 10 में से बोरो करना है, तो जब 10 में से बोरो करोगे तो इधर रह जाएगा 9। मैं उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई है। अब 18 में से 9 लेस करोगे तो 9 आ जाएगा, इधर 9 था, 9 में से 5 लेस करोगे 4 आ जाएगा। अब इधर 4 है, 4 में से 6 लेस नहीं हो सकते, तो क्या करोगे, 1000 से इसके साथ 1 बोरो कर लिया, बन गया 14। 14 में से 6 लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। इधर बोरोइंग के बाद रह गया 6, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 1। पता चला इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1849। तो इसी बात के साथ हम आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।